जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। जितने भी लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीपीएससी में उनका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अब हम आपको प्रीवियस ईयर की क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास और यूथ कंपटीशन टाइम की वो बुक है जिसे हम डेली सॉल्व करा रहे हैं। आज की यह क्लास हमारे 17वें नंबर की है और टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। निवेदन इतना करेंगे, अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे पिछले क्लासेज को जरूर देखिए। यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में फंसेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले ही प्रश्न पर बता दें, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या डफरिन थे, कर्जन थे या मिंटो थे या डलहौजी थे? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए 14 जुलाई 1942 को आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव हुआ था। आप सभी ये जानते होंगे, ठीक है। तो और इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो हमारा उत्तर डफरिन हो जाएगा। डफरिन ही वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कथन को कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अगर पूछे वायसराय कौन था भारत का, तो वो ये डफरिन ही थे। आप लोगों को यह प्रश्न याद करना चाहिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था। आप सभी को बताना होगा वहाँ पर डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी, आपको इतना जानना चाहिए। और संत कौन सा था? तो 1885 था, ठीक है। 1885 था। 1885 में पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, उसका अध्यक्षता जो था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक। आपके पेपर के लिए यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे देख लीजिए प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है कि कौन सा वर्ष स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। टीआरई 3 का है। आप लोग कमेंट कर दीजिए टीआरई 3 के कितने लोग हैं जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं। अगर आपका भी सिलेक्शन रुक गया था तो अभी से आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर तैयार करिए, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? क्या 1934 पटना या 1920 नागपुर या 1925 कानपुर या 1936 लखनऊ? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए बिल्कुल सही। इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1920 नागपुर। और 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट करिए, एक बार देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। 1920 नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए उत्तर बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विजय राघवाचार्य। बिल्कुल सही। 1920 नागपुर के अधिवेशन के अध्यक्षता जो किए थे विजय राघवाचार्य जी थे। आप लोगों को यह जानना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। अगर आपको भी पढ़ने में दिलचस्पी हो, अगर आप नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग बाद में पछताने वाले हैं। इतना तो यकीन मान लीजिए कि टीआरई 4 तो 100% होगा, क्योंकि बिहार में है चुनाव। तो चुनाव में कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि हमारे वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो नाराज़ हो जाए, ठीक है। इसलिए आएगी जरूर टीआरई 4। टीआरई 5 आएगी कि नहीं यह हम नहीं कह सकते, लेकिन टीआरई 4 के लिए इतना तो कह सकते हैं कि आएगा जरूर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। यह प्रश्न हमारा 68वीं बीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? क्या गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे या महात्मा गांधी हो जाएंगे? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक।
चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन आप लोग टिक करिए और आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर रहा है कि 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। किसका गठन किया गया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, या भारत सेवक समाज का, या स्वराज पार्टी का, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए। यह 68वीं बीपीएससी 2022 का प्रश्न है जो आपके परीक्षा में फिर से छप सकता है। ठीक, चले उत्तर बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो उन्होंने गठन किसका किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। तो हमारा उत्तर जो था ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल हो जाएंगे? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 और बीपीएससी डीएसीओ की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चले, ये किस रामगढ़ की बात की गई आप इसको भी जानते रहिएगा कि रांची में रामगढ़ है, उसकी यह बात किया जा रहा है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की बात की जा रहा है तो मौलाना अबुल कलाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग टिक करिए सी ऑप्शन पर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा उत्तर निकल कर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और डेली हमारे साथ फ्री में क्लासेज करिए और फ्री में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को तैयार करिए। पहले हमारा सिद्धांत है जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपके लिए क्लासेज अलग से कुछ और लाएंगे। ठीक, तब तक आप लोग यह देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? क्या 1920 नागपुर, या 1924 पहलगाम, या 1929 लाहौर, या 1931 कराची का? आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पहली बात पूछा गया था 67वीं बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें यह पूछा गया। फिर 64वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया। फिर 67वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 2021 में जो निरस्त हो गया था उसमें पूछा गया था। आपको यह पता होना चाहिए कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो 2 से 3 बार भी पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर में। ठीक है, 1929 ईस्वी लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को याद कर लेना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1929 की अध्यक्षता लाहौर में किए थे। ठीक है, चले 1929 लाहौर और नेहरू याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष नेहरू थे। आप लोगों को यह पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाएगा। कह रहा है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आपसे ऊपर बताया कि प्रश्न में उत्तर कौन सा होगा, तो आप लोगों को कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने क्लास को पहले ध्यान से देखा होगा तो आप लोग उत्तर आराम से दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है इस समय, आप सभी जानते हैं। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की बात की जाए तो यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि बीपीएससी के द्वारा कितने प्रश्नों को पूछा जाता है बार बार। मान लीजिए इसी प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न टीआरई 2 के अलावा, टीआरई 2 में तो पूछा गया था, टीआरई 2 के अलावा 9 परीक्षाओं में और पूछा गया प्रश्न है। ठीक, जैसे हम आपको बता सकते हैं
किस किस परीक्षा में? 42वीं परीक्षा बीपीएससी की हुई थी 1997, उसमें पूछा गया। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 1998 हुई, उसमें पूछा गया। 44वां बीपीएससी प्री के एग्जाम 2002 में, उसमें पूछा गया। और टीआरई 2 में तो पूछा गया। हम कितना नाम लेंगे? 10 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप यकीन मानिए प्रीवियस ईयर कितना आपके लिए उपयोगी है, यह आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तभी आप बता पाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। प्रश्न में कहा क्या रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया गया है, ना कि भारतीय महिला। ठीक है, तो उत्तर बताइए। क्या सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी? तो इनमें से कोई नहीं। और उत्तर जल्दी से बताइए। प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछा गया है भाई, प्रथम महिला पूछा गया है। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हो जाएंगी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप इतना जानते रहिएगा। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ आप लोग उसे याद करेंगे तो आपके लिए पेपर में वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। यकीन मानिए एक बार, और एक क्लास देखेंगे उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक, आप खुद जान जाएंगे। तो एनी बेसेंट ने कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि 1917 ईस्वी में 32वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए वहीं पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और कब की थी? आपको पता होना चाहिए कि 1925 में। 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ? तो एक बार कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। चले बताइए 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश का वो कानपुर का अधिवेशन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम भारतीय महिला जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह थी सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप इतना जानते रहिए। और कस्तूरबा गांधी आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी की पत्नी थी। आप इनके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने का नाम दिया था। किसका नाम दिया? वीरता का, भिक्षावृत्ति की, राजनीति का, राष्ट्रीय कर्तव्य का, सर्वनाम कृत्य का। ठीक है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी 2021 में और डीएससीओ की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा, हमारा उत्तर निकल कर आएगा भिक्षावृत्ति की राजनीति। बिल्कुल सही, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था। तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए यह प्रश्न देखेंगे। बीपीएससी एओ की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें पूछा हुआ है, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये सब प्रश्न देखने में तो बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन परीक्षा में जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में तब यही प्रश्न आपको कठिनाई महसूस करा देंगे। तो बताइए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। बिल्कुल से मुस्लिम अध्यक्ष की बात की, बताइए क्या हकीम अजमल खान हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, अजमल खान हो जाएंगे? अब हमारा उत्तर तो सब जानते हैं कि हमारा उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए बिल्कुल सही, तो
इन्होंने जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पता होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और ये जो थे तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। आप इतना भी जानते रहिए कब हुआ था तीसरा अधिवेशन? 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप इतना जानते रहिएगा, इनसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इतना यह भी जानते रहिए। ठीक, चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? क्या चरमपंथी का, क्रांतिकारी का, नरमपंथी का या समाजवादी का? आप लोग कमेंट कर दीजिए। बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा 2021 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आप बताइए। चले, सूरत विभाजन कब हुआ? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई और यह दो गुटों में बंट गया था। ठीक, और इसका जो दो गुटों का एक कब हुआ तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ये दोनों लोग एक हुए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग कमेंट करिए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, नरमपंथी का। नरमपंथी उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यह भी देख लीजिए। कह रहा है कि 1988 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? क्या भीगा के राजा थे, बनारस के राजा थे, दरभंगा के राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे? आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, दरभंगा के राजा थे। आप लोगों को सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, या सी ऑप्शन। आगे बढ़िए और क्लास को थोड़ा और स्पीड में करेंगे क्योंकि अभी भी प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर तैयार जल्दी से हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी फ्री में क्लासेस तो प्रोवाइड कर रहे हैं हर कंपटीशन एग्जाम के, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की हो, चाहे रीट की हो। हर राज्यों की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको फ्री में कराई जा रही है। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन, कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? और यह प्रश्न 83वें बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। इसका उत्तर शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया था? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद? आप लोग कमेंट करिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रश्न उत्तर जरूर दीजिए। चलिए थोड़े गले में दिक्कत हो गई है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया था कब? उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1906 के बाद आया था। यह प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 1999 में पूछा गया यह प्रश्न 83वें बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? क्या बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल या उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए, 44वें बीपीएससी परीक्षा हुई थी 2000 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर उग्रपंथी नेता नहीं थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप लोगों को यह पता होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले जी थे। यह प्रश्न आपके टीआरई थ्योरी में पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर गोखले हो जाएगा। आप इतना जानते रहिएगा और यह प्रश्न टीआरई थ्योरी में पूछा है कि ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको
अब तक 2024 तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्नों को भी शामिल करेंगे और यह क्लास आपको टॉपिक वाइज मिल रही है। इस समय आप आज की यह दूसरी क्लास है हमारी, देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इससे पहले हमने कई टॉपिकों पर लगभग क्लासेज बनाई है। यह हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, यह हमारी 17वीं नंबर की क्लास है। अगर आपने अब तक पिछले 16 क्लासेज को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर से बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, आप उसमें से सारी की सारी क्लासेज जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा आपसे हम करने वाले हैं। बताइए, कह रहा है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। क्या जेपी कृपलानी थे और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद? कौन हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही? आप लोग उत्तर बताइए। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2005 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए, बिल्कुल सही। इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन हमारा जेबी कृपलानी सही हो जाएगा। आज़ादी के समय भी यही हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा कि जेबी कृपलानी महोदय जी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 54वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 54वां अधिवेशन 1946 में हुआ था। आप इतना जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए क्लास को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका सहयोग रहा और आप पढ़ते रहेंगे तो हम आपको डेली क्लासेस सुबह 10 बजे में प्रोवाइड करते रहेंगे। नहीं तो आप पता होगा कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी कई क्लासेज चल रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई। इन सारी क्लासेज पर भी हमें उतना ही ध्यान देना होता है जितना हम बिहार शिक्षक भर्ती में ध्यान देते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।